नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। बताएंगे एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी और काम की खबरों को सिर्फ एक वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं कि उससे पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव खत्म होते ही एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, देखें जयपुर से भोपाल तक के रेट। श्रीनगर में पैगंबर के अपमान पर उबल रही घाटी, एक महीने के लिए सारे कॉलेज बंद, एनआईटी ने कराया खाली। तेलंगाना के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त, फिर भी पार्टी अलर्ट, विधायकों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी। ब्रिजभूषण पर बजरंग और साक्षी का पलटवार, सिंह ने कहा कि सबूत नहीं फिर भी लटकाने की मांग, पहलवान बोले जेल जाने से बौखलाए नहीं। राहुल बोले मेरा ट्रांसलेटर बनना खतरनाक काम, तेलंगाना प्रचार के दौरान मैं हिंदी के 5 शब्द कहता था, तेलुगु ट्रांसलेटर उसे 30 शब्द में कहते थे। 5 में से 3 राज्यों में कांग्रेस को गुड न्यूज, एक जगह कमल खिलने की उम्मीद। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल से समझें कौन किस पर हावी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कौन सी 4 जातियों के उत्थान से विकसित होगा भारत। इवेंट कैलेंडर के तहत दिसंबर में 5 राज्यों में नई सरकार बनने से लेकर आईपीएल नीलामी तक जानिए अपने काम की तारीखें। चुनाव में व्यस्त रहा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से रातों रात किया बड़ा खेल, आधे नागार्जुन सागर बांध पर कब्जा। नतीजे से पहले कांग्रेस को सताने लगा हॉर्स ट्रेडिंग का डर, डीके शिव कुमार बोले एमएलए संभालने को तैयार। एग्जिट पोल्स के बाद भाजपा की हाई लेवल मीटिंग, कुछ पार्टियों में तो जश्न शुरू, कहां कैसा माहौल। जंग में मरे 3 लाख, अब व्लादिमीर पुतिन की अपील कम से कम 8 बच्चे पैदा करें महिलाएं। बेंगलुरु के 15 स्कूलों को उड़ाने की धमकी, तुरंत खाली कराया गया कैंपस, बम स्क्वाड कर रहा जांच। मोदी और अब की बार मोदी सरकार के साथ दुबई में हुआ प्रधानमंत्री का स्वागत। राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में 11 बीजेपी विधायकों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज। बिहार स्पेशल स्कूल टेट की घोषणा, बोर्ड ने जारी किया शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन, जाने योग्यता। तेलंगाना में 70.61% वोटिंग, पिछले चुनाव के मुकाबले 2.76% कम, कुछ जगह छिटपुट झड़प हुई, सीएम केसीआर की बेटी के खिलाफ केस दर्ज। राहुल गांधी के विमान को नहीं मिली नेवी एयरपोर्ट पर उतरने की परमिशन, भड़क गई कांग्रेस। अमित शाह बोले सीएए लागू करके रहेंगे, कोहली साउथ अफ्रीका टूर पर नहीं जाएंगे, चीन में नई बीमारी, राजस्थान मध्य प्रदेश में अलर्ट। कहां गायब हो गई पाकिस्तान से आई अंजू, सोसाइटी में नहीं मिली एंट्री, बच्चों ने भी मिलने से किया इनकार। रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर सौरव गांगुली की भविष्यवाणी, कहा मुझे लगता है वो 2 T20 वर्ल्ड कप तक रहेंगे कप्तान। सेविंग अकाउंट से लगातार कट रहे पैसे, एसबीआई समेत कई बैंक ग्राहक हुए परेशान। चलिए अब जानते हैं बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर दें। चुनाव खत्म होते ही एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, देखें जयपुर से भोपाल तक के रेट। दरअसल बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते होते ही एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। दिल्ली से लेकर पटना और अहमदाबाद से लेकर अगरतला तक एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सिलेंडर 1819 रुपए का हो गया है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में 1405 रुपए का हो गया है। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में 19 किलो वाले सिलेंडर का रेट आज 2024 रुपए 5 पैसे हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यह 2004 रुपए का हो गया है। महंगाई का यह झटका केवल कमर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ताओं को लगा है। यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में हुई है, जबकि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिली है। वैसे आपके यहाँ सिलेंडर का क्या दाम है, कमेंट जरूर करें। पैगंबर के अपमान पर उबल रही घाटी, एक महीने के लिए सारे कॉलेज बंद, एनआईटी कराया खाली। बता दें कि सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील कश्मीर घाटी में पैगंबर मोहम्मद के अपमान का मसला बड़ा होता जा रहा है। इसके चलते राज्य में तनाव बढ़ रहा है। अब घाटी में कॉलेजों को बंद करना पड़ा है। घाटी के सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में ऑफलाइन क्लासेस को बंद करा दिया गया है। सभी कॉलेजों के मैनेजमेंट से कहा गया है कि वे अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास ही चलाएं। श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को तो बंद करना ही पड़ा है। इसके अलावा हॉस्टल भी खाली कराए गए हैं। इसी संस्थान के एक छात्र ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर की थी। तेलंगाना के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त, फिर भी पार्टी अलर्ट, विधायकों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी। बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल में कांग्रेस को साफ बढ़त मिलती दिख रही है।
इसके बावजूद पार्टी हाईकमान पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलुरु या किसी और शहर भेजने की तैयारी में है ताकि कड़ा मुकाबला होने की स्थिति में खरीद फरोख्त से बचा जा सके। मालूम हो कि 3 दिसंबर को असेंबली इलेक्शन रिजल्ट आने हैं। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद से बीआरएस यहां सत्ता में है। पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना राज्य का गठन किया था। ब्रिजभूषण पर बजरंग और साक्षी का पलटवार, सिंह ने कहा सबूत नहीं फिर भी लटकाने की मांग। पहलवान बोले जेल जाने से पहले बौखलाए नहीं। बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह और देश के नामी पहलवान बजरंग पुनिया व साक्षी मलिक के बीच फिर से सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण ने एक इंटरव्यू के दौरान पहलवानों पर कई तंज कसे और आरोप भी जड़े। वहीं ब्रिजभूषण पर पलटवार करते हुए बजरंग और साक्षी ने कहा कि जेल जाने से पहले इतना बौखलाना नहीं चाहिए ब्रिजभूषण शरण सिंह। राहुल बोले मेरा ट्रांसलेटर बनना खतरनाक काम। तेलंगाना प्रचार के दौरान मैं हिंदी के 5 शब्द कहता था, तेलुगु ट्रांसलेटर उसे 30 शब्द में कहते थे। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना चुनाव प्रचार से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया है। उन्होंने कहा कि मेरा ट्रांसलेटर बनना बहुत खतरनाक काम है। तेलंगाना में मेरा स्पीच ट्रांसलेट करते वक्त एक ट्रांसलेटर मुश्किल में पड़ गया था। ये बातें राहुल गांधी केरल के कोझिकोड में दिवंगत मुस्लिम लीग नेता पी सतीश हाजी पर लिखी गई एक किताब के लॉन्च प्रोग्राम में कही। इस दौरान इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग के सांसद अबू सदम सामादानी ने राहुल की स्पीच को तेलुगु में ट्रांसलेट किया। 5 में से 3 राज्यों में कांग्रेस को गुड न्यूज, एक जगह कमल खिलने की उम्मीद। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल से समझें कौन किस पर हावी। दरअसल बता दें कि देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अब विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। सभी राज्यों के नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। हालांकि उससे पहले आज इंडिया टीवी सिनेक्स के एग्जिट पोल की माने तो 5 राज्यों में से 3 में कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है, जबकि एक जगह भाजपा का कमल खिल सकता है। वहीं मिजोरम में दोनों ही दल सत्ता से दूर दिख रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के यह नतीजे सही निकले तो इस बार जनता और राजनीति दोनों दलों के लिए बेहद चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं। हिंदी भाषी राज्यों में जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच ही कांटे की टक्कर है, वहीं तेलंगाना और मिजोरम क्षेत्रीय दलों का दबदबा माना जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। क्या इस बार इन राज्यों में मौजूदा सरकार ही रिपीट होगी या विपक्षी दल कोई करिश्मा कर सकते हैं, तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कौन सी 4 जातियों के उत्थान से विकसित होगा भारत। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिका है और यही 4 उनके लिए सबसे बड़ी जातियां हैं जिनका उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ये चारों जातियां जब सारी समस्याओं से मुक्त होंगी और सशक्त होंगी तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी, पूरा देश सशक्त होगा। दिसंबर में 5 राज्यों में नई सरकार बनने से लेकर आईपीएल नीलामी तक जानिए अपने काम की तारीखें। दरअसल दोस्तों बता दें कि इस महीने राजनीति से लेकर खेल जगत तक हलचल रहेगी। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट आएंगे। वहीं इस महीने क्रिकेट के 2 बड़े इवेंट होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम 10 दिसंबर को साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी। वहीं 19 दिसंबर को अगले साल होने वाले आईपीएल की नीलामी होगी। चुनाव में व्यस्त रहा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से रातों रात किया बड़ा खेल, आधे नागार्जुन सागर बांध पर कब्जा। दरअसल बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होने से पहले ही आंध्र प्रदेश सरकार ने रातों रात बड़ा खेल कर दिया। कृष्णा नदी पर बने नागार्जुन सागर बांध के आधे हिस्से को आंध्र प्रदेश ने अपने कंट्रोल में ले लिया और पानी अपनी ओर बहा दिया। मालूम हो कि साल 2014 से ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच बांध को लेकर विवाद चला आ रहा है। मालूम हो कि साल 2014 से ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच बांध को लेकर विवाद चला आ रहा है, जब ये दोनों राज्य अलग हुए थे। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर सरकार ने इसे लेकर कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से शिकायत की है। इसमें आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी सरकार की ओर से बांध पर कब्जा जमाने और कुछ हिस्सों पर बैरिकेड लगाने का आरोप है कि आरएमबी ही दोनों राज्यों के बीच पानी का बंटवारा करता है। नतीजे से पहले कांग्रेस को सताने लगा हॉर्स ट्रेडिंग का डर, डीके शिव कुमार बोले एमएलए संभालने को तैयार।
दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने बाकी हैं। एग्जिट पोल के अनुमान के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी को विधायकों को लेकर डर सताने लगा है। इस सब के बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि वह 5 राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाती रहती है। एग्जिट पोल्स के बाद भाजपा की हाई लेवल मीटिंग, कुछ पार्टियों में जश्न शुरू तो कहां कैसा माहौल। जी हां, सभी 5 चुनावी राज्यों के एग्जिट पोल आ चुके हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों को 2-2 राज्यों में जीत मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल के आने के बाद विभिन्न राज्यों में पार्टियों के भीतर अलग अलग माहौल दिख रहा है। एक तरफ जहां भाजपा ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, वहीं दूसरी ओर से कुछ दलों के कार्यकर्ता ने तो जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। एग्जिट पोल आने के बाद से इन्हें अपनी पार्टी की जीत पर पूरा भरोसा है। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के महासचिवों की नई दिल्ली में स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक होनी है। इस दौरान चुनावों के संभावित नतीजों पर चर्चा हो सकती है। जंग में मरे 3 लाख, अब व्लादिमीर पुतिन की अपील, कम से कम 8 बच्चे पैदा करें महिलाएं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की महिलाओं से अपील की है कि वे कम से कम 8 बच्चे पैदा करें। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमें बड़े परिवारों को सामान्य नजर से देखना होगा और यह जरूरी है कि मॉस्को में पुतिन ने वर्ल्ड रशियन पीपल्स काउंसिल को संबोधित करते हुए कहा कि रूस में जन्म दर 1990 से ही घट रही है। बीते साल फरवरी से ही यूक्रेन से रूस जंग लड़ रहा है। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 3 लाख से ज्यादा सैनिक मर चुके हैं। राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में 11 बीजेपी विधायकों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज। बता दें कि कोलकाता पुलिस ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर के अंदर राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के 11 विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा कि हमने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत एक शिकायत के आधार पर 11 विधायकों के खिलाफ एक विशिष्ट मामला शुरू किया है। जांच चल रही है। बिहार स्पेशल स्कूल टेट की घोषणा, बोर्ड ने जारी किया शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन, जाने योग्यता। जी हां, बिहार बोर्ड ने विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया BSEBSTET.com पर 2 दिसंबर से ही शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2023 तक की गई है। दरअसल बता दें कि सामान्य स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों के कक्षा 1 से 8 के लिए 7,279 पद सृजित किए गए हैं। वर्ग कक्षा 1 से 5 तक के लिए 5,534 पदों पर और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1,745 शिक्षकों की भर्ती होगी। तेलंगाना में 70.61% वोटिंग, पिछले चुनाव के मुकाबले 2.76% कम। कुछ जगह छिटपुट झड़प हुई, सीएम केसीआर की बेटी के खिलाफ केस दर्ज। बता दें कि तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 70.61% मतदान हुआ। यह 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2.76% कम है। तब 73.37 मतदान हुआ था। उधर वारंगल में मिनिस्ट्री एराबेली दयाकर को मेलेवियर गांव में ग्रामीणों ने रोक दिया। इस दौरान ग्रामीणों और मंत्री के समर्थकों में झड़प हुई। उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी के साथ देश दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ताजा और बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।